नमस्कार दोस्तों। तो चाइना के सबसे मशहूर बिजनेसमैन जैक मा गायब हैं। अब जैक मा है कौन? तो यहां आपको बता दूं कि जैक मा इस दुनिया की सबसे कामयाब ई कॉमर्स कंपनियों में से एक अलीबाबा के मालिक हैं और जैक मा एक बहुत ही अमीर शख्स हैं। कितने अमीर हैं यह जानने के लिए हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं मुकेश अंबानी और जैक मा मुकेश अंबानी को कई बार दौलत के मामले में पछाड़ चुके हैं और कई बार वो मुकेश अंबानी से पिछड़ भी चुके हैं। हालांकि फिलहाल मुकेश अंबानी को एक चाइनीज बिजनेसमैन लोन वुल्फ ने पछाड़ दिया है और फिलहाल मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। पर यहां हम बात कर रहे हैं जैक मा की। आखिर जैक मा गए कहां? चाइनीज गवर्नमेंट यानी कि चाइना के तानाशाह शी जिनपिंग पे यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जैक मा को कहीं गायब कर दिया है, या तो उन्हें जेल में डाल दिया है या उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है या फिर जैक मा शायद अब इस दुनिया में ही नहीं है। पर शी जिनपिंग ऐसा करेंगे क्यों, यह जानने से पहले आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। श्रीलंका में एक आइलैंड है हबम टोटा। चाइना ने श्रीलंका को ऑफर किया कि हम आपका यह आइलैंड डेवलप करेंगे और इसके लिए हम आपको फंड देंगे। यह फंड था तकरीबन 1.1 बिलियन यूएस डॉलर। यहां पर चाइना ने श्रीलंका को यह फंड इस कंडीशन पे दिया था कि जो भी कंपनीज इस आइलैंड के डेवलपमेंट में काम करेंगी उसमें से 60% चाइनीज कंपनी होंगी और जो भी आप मटेरियल खरीदेंगे वो भी 60% आप चाइना से ही खरीदेंगे। यानी कि जो लोन चाइना ने श्रीलंका को दिया है उसका 60% तो चाइना को वापस मिल जाएगा और ये लोन कोई और नहीं बल्कि चाइनीज बैंक ही देते हैं। जैसा कि अंदेशा था, श्रीलंका चाइना को यह पैसा वापस नहीं कर पाया और चाइना ने हबन टोटा पर 99 साल के लिए कब्जा कर लिया। यह चाइना की एक्चुअल प्लानिंग भी थी। और अगर कोई चाइना की बैंकिंग पॉलिसीज, लोन पॉलिसीज या चाइना के बैंकों के बारे में कुछ बुरा बोल दे तो वो चाइना के तानाशाह शी जिनपिंग के लिए उनका दुश्मन बन जाता है। ऐसी ही एक गलती कर दी थी जैक मा ने। जैक मा जो इस दुनिया के सबसे कामयाब बिजनेसमैन में से एक हैं और चाइना का नाम उन्होंने दुनिया के कोने कोने में रोशन किया है। उन्होंने एक गलती की और चाइना के तानाशाह शी जिनपिंग ने उन्हें गायब कर दिया। जैक मा ने गलती यह कर दी थी कि उन्होंने चाइना के बैंकों को सूदखोर बता दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर चाइना के बैंकों से कोई लोन लेता है तो वो कभी भी वापस नहीं चुका पाता क्योंकि चाइना की इंटरेस्ट पॉलिसीज ही ऐसी हैं। चाइना की बैंकिंग पॉलिसीज अप टू डेट नहीं है और उन्हें बदलने की आवश्यकता है। बस यही एक बात शी जिनपिंग को बुरी लग गई। पर क्यों? आखिर उन्होंने बैंकिंग के बारे में कुछ बोला था, शी जिनपिंग के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला था। तो यहां पर मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करना चाहूंगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि चाइना कितने सारे पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। इन सभी पोर्ट्स के लिए चाइना ने लोन दिया हुआ है दूसरी कंट्रीज को। चाइना दूसरे देशों को डेवलपमेंट के नाम पे आर्थिक मदद देता है और फिर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता है। यह चाइना की विस्तारवाद नीतियों का एक हिस्सा है। अब अगर चाइना के अंदर ही एक बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन जैक मा की तरह यह बोलता है कि चाइना के बैंक सूदखोर हैं और चाइना के बैंकों से लिया हुआ लोन कभी भी वापस नहीं चुकाया जा सकता क्योंकि चाइना की बैंकिंग पॉलिसीज ही ऐसी हैं, तो इन कंट्रीज पे क्या असर पड़ेगा? ये कंट्रीज रिवोल्ट कर देंगी। बस यही बात वहां के तानाशाह शी जिनपिंग को बुरी लग गई। 2019 में जैक मा को अपनी ही कंपनी अलीबाबा से रिटायर होना पड़ा। ये एक फोर्स रिटायरमेंट थी। उसके बाद भी शी जिनपिंग नहीं माने। इसकी वजह एक और है। जैसे हमारे इंडिया में पेटीएम है वैसे ही चाइना में है अलीपे। इस समय चाइना के लोग अलीपे पे चाइना के बैंकों से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मिलियंस ऑफ मिलियंस चाइनीज इस समय अलीपे से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो अलीबाबा के मालिक जैक मा पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और अलीपे चाइना के लोगों को लोन भी दिया करता है। चाइना के लोगों को ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज के लोगों को भी लोन दिया करता है। यही बात कहीं ना कहीं चाइना के तानाशाह शी जिनपिंग को बहुत चुभ गई है। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके ही देश में जैक मा उनसे भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और लोग अब जैक मा को ज्यादा सुनते हैं और उनकी पॉलिसीज को इतना पसंद नहीं करते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस कम्युनिस्ट कंट्री में जहां ताकतवर बिजनेसमैन को या तो मार दिया गया है या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। उनकी कंपनीज को भी तबाह कर दिया गया है। अब यहां यह कैसे पता लगा कि जैक मा गायब हैं? तो जैक मा ने अफ्रीकाज बिजनेस हीरो, ये शार्क टैंक की तरह एक शो है जिसको स्टार्ट किया था। यह शो जैक मा ने ही शुरू किया था और जैक मा इसके फाइनल से ही गायब थे। जी हां, जैक मा इसके फाइनल में जज नहीं थे बल्कि इनकी वेबसाइट से जैक मा की पूरी डिटेल ही गायब कर दी गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसके अलावा एक और बात है, जैक ने एक आईपीओ स्टार्ट किया था जिसकी लिस्टिंग में आने के बाद ही वैल्यूएशन हो गई थी 2,76,000 करोड़ रुपए। पर यह आईपीओ भी चाइनीज गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या शी जिनपिंग ने जैक मा को सच में इस दुनिया से ही गायब कर दिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।